कभी यहां से पूरे एशिया में ज्ञान की रोशनी फैलती थी, लेकिन एक दिन उस रोशनी को मिटा दिया गया। 3 महीने तक जली वो आग जिसने हजारों सालों का इतिहास राख में बदल दिया। यही है नालंदा की वो सच्ची त्रासदी जिसे दुनिया द बर्निंग ऑफ नालंदा के नाम से जानती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया में। और आज हम जानने वाले हैं एशिया में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध नालंदा जो 3 महीने तक जलती हुई यूनिवर्सिटी के बारे में। क्या थी वो सच्चाई? नालंदा सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं था, एक पूरी सभ्यता थी। यहां 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी, 2,000 से अधिक शिक्षक थे। 7वीं सदी में चीनी यात्री हेनसांग ने लिखा है, इट वॉज अ हेवन ऑफ नॉलेज। यहां दर्शन, गणित, चिकित्सा और खगोल जैसे विषय सिखाए जाते थे। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 2018 की रिपोर्ट्स के अनुसार खुदाई में मिले राख और धातु के अवशेष बताते हैं कि यहां एक भीषण अग्निकांड हुआ था जो कई सप्ताह तक चला। रिपोर्ट में लिखा है, charred manuscripts and packed bricks indicate prolonged burning, possibly up to 3 months. इतिहासकार मानते हैं कि यह आग ने सिर्फ दीवारें नहीं बल्कि संस्कृति भी जला डाली। लाइब्रेरी में लाखों पांडुलिपियां थी, आयुर्वेद, खगोल, गणित और तंत्र ज्ञान पर। इतना ज्ञान कि जब वो जला तो कहा गया सदियां राख बन गई। सोचिए, वो ज्ञान जो दुनिया को आगे ले जा सकता था वो यही समाप्त हो गया। 1193 ईस्वी में तुर्क सेनापति बख्तियार खिलजी ने बिहार पर आक्रमण किया। उसने नालंदा को हिंदुओं की शिक्षा केंद्र मानकर नष्ट कर दिया। बीबीसी हिस्ट्री 2020 की रिपोर्ट्स कहती है, खिलजी's फोर्सेस सेट फायर टू द लाइब्रेरीज एंड फ्लेम्स कंटिन्यूड फॉर मंथ्स। स्थानीय जनश्रुतियों के अनुसार आग इतनी भीषण थी कि आसमान लाल हो गया। 3 महीनों तक धुएं के बादल आसमान में मंडराते रहे। विद्यार्थियों की किताबें, पांडुलिपियां और ताड़पत्र सब राख बन गए। कहा जाता है कि पास के गांव में दिन में अंधेरा छा गया था। जब यूरोप में लोग अंधविश्वासों में उलझे थे, भारत के नालंदा में खगोल और विज्ञान की शिक्षा दी जा रही थी। एशियन इंडियन रिसर्च जर्नल 2019 में लिखा है, नालंदा वॉज फार अहेड ऑफ कंटेम्पररी यूरोपियन एजुकेशन इन लॉजिक एंड साइंस। नालंदा की मुख्य लाइब्रेरी धर्मगंज भी थी, जिसमें 3 भवन थे, रत्नसागरा, रत्नोधी और रत्नरंजका। हर भवन में हजारों हस्तलिखित ग्रंथ लिखे गए थे। इतिहासकार लिखते हैं कि यह आशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी। हेनसांग ने लिखा था, विद इन नालंदा's wall wisdom echoed like a sound of a bell। लेकिन खिलजी के हमले के बाद वही दीवारें खामोश हो गई। ज्ञान का स्वर जो गूंजता था वो अब सिर्फ राख के गंध में खो गया। इतिहासकारों का मानना है कि यह इंटेलेक्चुअल जेनोसाइड था, क्योंकि निशाना सिर्फ इमारत नहीं बल्कि विचार थे। ऑक्सफोर्ड साउथ एशियन स्टडी 2020 में लिखा गया, द बर्निंग ऑफ नालंदा मार्क द डिक्लाइन ऑफ इंडिया साइंस एज। कई स्रोत बताते हैं कि कुछ बौद्ध भिक्षु नेपाल और तिब्बत भाग निकले। वो अपने साथ कुछ ग्रंथ लेकर गए जिनमें बाद में तिब्बती बौद्ध धर्म फूल फुला, यानी राख से भरी ज्ञान की चिंगारी फिर उठी। कुछ ग्रंथ आज भी लासा की मठों में सुरक्षित है। इतिहास गवाह है कि नालंदा की राख के नए युग को जन्म दिया। भारत में शिक्षा पुनर्स्थापित हुई, तक्षशिला और विक्रमशिला के रूप में। पर नालंदा का वैभव फिर कभी नहीं लौटा। वो सिर्फ इतिहास के पन्नों में रह गए। एएसआई 2018 की रिपोर्ट्स में उल्लेख है कि बर्न्ट लेयर ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड कॉपर फ्रेगमेंट्स इंडिकेट अ डिलिब्रेट अर्सन। मतलब आग कोई हादसा नहीं, एक योजनाबद्ध विध्वंस था जो किसी सभ्यता को मिटाने के लिए रचा गया था। दुनिया में ऐसी एक और घटना हुई थी मिस्र की लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया का जलना। दोनों घटनाओं में ज्ञान मिटा, सभ्यता के पीछे चली। लेकिन फर्क यह है कि अलेक्जेंड्रिया का नाम सब जानते हैं, पर नालंदा अब भी बुला दी गई है। यूनेस्को 2016 में नालंदा को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया। रिपोर्ट्स में लिखा है, नालंदा स्टैंड एज अ टेस्टिमनी टू द एंशिएंट ट्रेडिशन ऑफ नॉलेज दैट वंस फ्लरिश्ड इन इंडिया। यानी आज भी दुनिया उसके योगदान को मानती है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि जब खुदाई हुई तो राख में अब भी काले पड़े ताम्रपत्र और तांबे के सिक्के मिले, जिन्हें देख आर्कोलॉजिस्ट ने कहा द अशेप स्टिल विस्पर हिस्ट्री। इतिहास सच में फुसफुसाता है, बस सुनने वाला चाहिए। आज हम फिर उस दौर में हैं जहां ज्ञान पर राजनीति हावी है। नालंदा की राख हमें चेतावनी देती है, अगर हम इतिहास नहीं सीखेंगे तो उसे दोहराएंगे। कभी ज्ञान का मंदिर था, अब मौन का स्मारक है। भारत सरकार ने 2010 में नालंदा यूनिवर्सिटी को फिर से शुरू किया, आधुनिक तकनीक और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण प्रणाली के साथ। पर असल सवाल है, क्या हम उस आत्मा को वापस ला पाएंगे? क्या हम सिर्फ उसकी याद बना रहे? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि कुछ ग्रंथ भिक्षुओं ने नेपाल तिब्बत के रास्ते छुपा दिए थे। अगर वो कभी मिले तो भारत के प्राचीन विज्ञान को फिर जगाएंगे। क्या वो दिन कभी आएगा? नालंदा आज एक खंडहर के रूप में है, पर उसकी दीवारें अब भी बोलती है। हर ईंट, हर पत्थर उस सभ्यता की गवाही देता है जिसने सिखाया था ज्ञान को आग से नहीं जलाया जा सकता। ये है नालंदा की अनकही कहानी, द सिटी दैट बर्न फॉर 3 मंथ। तो दोस्तों, यह था हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया का आज का वीडियो कैसा लगा एक कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले ऐसे ही इतिहास से जुड़े रहस्य और किस्से के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।